हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि आज मैं अपने नए घर का लेआउट बनवाने गया था। तो जिसमें मैंने अपने आर्किटेक्ट से बोला कि भाई इसका लेआउट होना चाहिए पूरी तरीके से वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो हमारे आर्किटेक्ट सर बोले कि भाई अगर हम पूरी तरीके से इसमें एस्ट्रोलॉजी वाले नॉर्म्स लगाएंगे तो आपके घर में जगह की भी शॉर्टेज पड़ेगी, और दूसरा जो आपकी घर की दिशा है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसी का समाधान मैं पूछने आया हूँ अपने एस्ट्रोलॉजर मिस्टर खेम सर से, जिनके साथ में मैं पिछले 7 साल से हूँ। और इनकी गणनाएं और इनका जो तो खेम सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं अपने नए घर का लेआउट बनवा रहा हूँ, उसकी दिशा प्रॉपर नहीं है और जो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो घर बन नहीं पाएगा अगर मैं उसमें सारे वास्तु के समाधान चाहूंगा। तो कृपया करें और कोई ऐसा एक नॉर्मल सा समाधान बताएं जो हम सभी के लिए हो, और जिनके घर पहले से बने हुए हैं वो भी वास्तु दोष को उस समाधान से पूरा कर सकें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, उनके लिए जय जय सीताराम और उनका धन्यवाद करूँ। देखो, वास्तु के हिसाब से हम अगर बात करें तो वास्तु में हमें प्रकृति की जो प्राकृतिक दिशाएं हैं, प्रकृति को बैलेंस करना होता है। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, तो इन दिशाओं के हिसाब से हमें अपने घर के वास्तु होना चाहिए। अब नॉर्थ एरिया जाएंगे तो वो नॉर्थ में हमारा जो पृथ्वी की बात करें या हम अपने भारत की बात करें तो हमारे नॉर्थ में आता पहाड़ी एरिया। जी सर। ठीक। और साउथ में आएगा समुद्र। जी। ठीक। तो अब ये पहले से भारी हिस्सा है नॉर्थ वाला। जी। तो अब हमें जब हम अपना वास्तु करेंगे तो उसको हल्का रखना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही भारी है। अच्छा, जो मतलब माउंटेन वाली साइड है हमारी, वो पहले से ही भारी है, तो हमें क्या करना होगा उसको? अब हम और भारी कर देंगे तो हमारा जो है बैलेंस जो ऐसे बिगड़ने लगेगा। तो इसलिए हम वास्तु में करते हैं कि नॉर्थ हल्का रहे, साउथ भारी रहे, ऐसे ही नॉर्थ की तरफ को ढलान होना चाहिए, ये सब देखा जाता है। लेकिन पूरा परफेक्ट वास्तु की बात करें तो हमें ये कम से कम 900 गज से ऊपर की जगह चाहिए। किसी का 70 गज है तो उसमें वास्तु के हिसाब से हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें खुला एरिया भी चाहिए, तो वो नहीं होगा। बीच में जैसे आंगन होता था पहले घरों में, जी, तो आज के समय तो आंगन खत्म हो चुका। वो आंगन पीछे हो गया, आगे हो गया है, या तो पीछे या आगे। जी। ठीक। तो अब वास्तु में सारी दिशाओं के हिसाब से तो नहीं हो पा रहा। किसी का पूरा भोरा मुख घर का, किसी का पश्चिम को है। तो सबसे बेस्ट जो मुख है वो घर का होना चाहिए उत्तर है, ईशान है, जो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान है। जी सर। उसमें होना चाहिए। तो सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। उसके हिसाब से कलर कर लिया, दिशाओं के हिसाब से। और कुछ चीजें हमने प्राकृतिक चीजें जैसे पौधे लगा लिए, उनके द्वारा है। जी। तो हम कुछ हद तक उपायों के द्वारा वास्तु दोष को कम कर सकते हैं। अगर हम मेन फोकस की बात करें, अगर वास्तु दोष करना है तो एक एनर्जी है, हमारे घर की एनर्जी को पॉजिटिव रखना। ठीक है, वो है वास्तु का बैलेंस। जी। वास्तु सही करना। अब हमने अपने घर की अगर एनर्जी सही कर दी तो हमारा वास्तु सही है। एनर्जी अगर सही नहीं है, निगेटिव है, तो वास्तु खराब माना जाएगा। जी। फिर आप कितने बड़े घर में बना दो। अब हमें छोटा घर है किसी का, मान लीजिए वास्तु के अगर सारी चीजें नहीं हो पा रही है, तो मेन है हम अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करें। ठीक है, वो हम घर में बैठ के साधना द्वारा, जप द्वारा, मंत्रों द्वारा, या पूजा पाठ द्वारा, या किसी योग विद्वान ब्राह्मण को बुला के हवन पाठ करा के उससे करें। अब ये अनुष्ठानिक प्रक्रिया ब्राह्मण को कराओगे जी, तब एनर्जी बढ़ेगी घर की। जी। आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं करें, योग विशेषज्ञ की देख रेख। जी। अब वो भी संभव नहीं है, दिनचर्या ऐसी है कि सुबह 8 बजे निकल गए, रात को 8 बजे घर आ रहे हैं। वर्किंग लाइफस्टाइल है घर में। अगर अब उसको सही करने के लिए आप घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए घर का मंदिर मेन है। जी।
घर का मंदिर जिसके अच्छा है वहाँ पॉजिटिव वाइब्स जनरेट हो रही हैं, फिर आप सारे वास्तु को एक तरफ भूल जाओ। ठीक सर। ठीक है, रेमेडीज करोगे, उपाय करोगे, वो अलग चीज है, वो करना भी चाहिए जी। लेकिन अगर आपने मंदिर सही जगह कर लिया, उसको पॉजिटिव रखा, वहाँ साफ सफाई है, शुद्धता बनी हुई है, तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा। तो मंदिर की दिशा क्या होनी चाहिए सर आपके हिसाब से? देखो, मंदिर की दिशा ये है कि आप पूजा कर रहे हैं तो आपका मुख होना चाहिए उत्तर की तरफ। ठीक सर। पूरब की ओर। तो मंदिर का सीधा सी बात है, तो मंदिर या तो पश्चिम की ओर हो जाएगा या दक्षिण की ओर हो जाएगा जी। उत्तर ही करेंगे तो दक्षिण की ओर हो जाएगा। अब पूरब की ओर करेंगे तो मंदिर पश्चिम की ओर हो जाएगा। है नहीं, क्योंकि मंदिर के सामने बैठ के आप करेंगे। अब तो आप मंदिर को उत्तर दिशा में, पूरब दिशा में या उत्तर पूर्व के बीच स्थापित करते हैं, ईशान दिशा में जी। ठीक। और वहाँ जितना स्वच्छ, साफ, सुंदर रहेगा उतना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, और ये हमारे वास्तु को बहुत खत्म कर देगा, वास्तु दोष।